हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। फैमिली, आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। इसका नाम है जेके आइरिस। ये प्रोजेक्ट जितेंद्र कपूर साहब का ये प्रोजेक्ट है। ये मीरा रोड विनय नगर के अंदर ये प्रोजेक्ट है। ये बिल्डिंग 16 महले की बिल्डिंग है। आज इसी के बारे में हम सब बात करने वाले हैं और इसी के बारे में मैं आप सभी को आज हर एक चीज दिखाने वाला हूँ। इसका सैंपल फ्लैट हो, इसका गार्डन हो, एमिनिटीज हो, हर एक चीज। उसके बाद मैं आप सभी को इसका सारा डिटेल्स दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम इसका सैंपल फ्लैट का वीडियो देखते हैं एंड इसका एमिनिटीज वगैरह देखते हैं। उसके बाद मैं आप सभी को इसका सारा डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए फैमिली, हम लोग चलते हैं अभी वीडियो के तरफ। ये जो रोड है जहाँ से हम लोग अंदर आने वाले हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये जेके आइरिस का ये दूसरा पार्ट है। उसके बाद ये जो रोड है, ये रोड आगे जाकर खुलने वाला है और ये बिल्डिंग का एंट्रेंस गेट है। आप देख सकते हैं एंट्रेंस गेट कितना अच्छा, काफी अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आपको ये कमर्शियल मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे डी मार्ट टाइप प्रपोजल डालते हैं और यहाँ से अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर की साइड प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो कितना खूबसूरत, कितना अच्छा, किस तरीके से जो है ये प्रोजेक्ट दिखता है। ये इसका एंट्री गेट है। एंट्री गेट देखेंगे काफ़ी अच्छा है। और पहले में आप जो ये देख रहे हैं बंगले टाइप में है, ये इनका क्लब हाउस है जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से जो है प्रोजेक्ट में अंदर जाने की है और आपको एक गेट, ये जो देख रहे हैं यहाँ से आपको एक गेट मिलता है नीचे बेसमेंट में जाने के लिए। और ये जो है इनका क्लब हाउस है। क्लब हाउस का देखेंगे ये जो एरिया है, ये बाहर का सिटिंग एरिया है जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया है। अंदर के साइड पे आपको जिम और इंडोर गेम्स देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे ये सब जो है जिम है जो कि काफ़ी बड़ा है। हर तरीके के मशीन यहाँ पे लगे हुए हैं, आप सब देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है इनका इंडोर गेम्स बना हुआ है। इंडोर गेम्स आप देखेंगे यहाँ पे हर एक चीज़ उपलब्ध है। ये देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। फुल एसी लोडेड है, ये काफ़ी बढ़िया है। अभी मैं दिखाता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पे आपको बैंक्वेट हॉल और जो टेरेस का एरिया है वो देखने को मिलता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है दोस्तों। ये जो देख रहे हैं ये इनका किचन का एरिया है जो बैंक्वेट हॉल का है। उसके बाद ये जो एरिया है ये बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे 100 से 150 लोग आराम से खड़ा हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको ओपन टेरेस देखने के लिए मिलता है। इस टेरेस पे भी आप पार्टी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप खड़े हो सकते हैं। इसके बाद आपको एक जगह यहाँ पे मिलता है और हम आज लोग इसके बारे में बात करें। ए और बी विंग में टोटल 9 विंग का ये प्रोजेक्ट है। ये देख सकते हैं इस तरीके से इनका प्रोजेक्ट की पूरी खूबसूरती है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये स्विमिंग पूल फेसिंग से आपको बहुत ही बेहतरीन ये देखिए नज़ारा देखने की आपको यहाँ से मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, आप सभी आइए और एक बार यहाँ पे विजिट कीजिए। देखेंगे नीचे का एरिया है जब भी हम लोग पार्किंग के पास खड़े हुए हैं और यही से जो है इसका एंट्री है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका एंट्रेंस लॉबी है। एंट्रेंस लॉबी आप देखेंगे काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है और इसके हर विंग में एक अलग अलग एंट्रेंस लॉबी डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉचमैन के बैठने के लिए जगह पे यहाँ पे बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक स्टेयरकेस यहाँ पे मिल जाता है और 2 लिफ्ट यहाँ पे मिल जाता है। इसमें टोटल 2 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। ये जो देख रहे हैं ये इसका 2 लिफ्ट है, ये इसका पैसेज एरिया। यहाँ पे आपको 3 फ्लैट मिलता है। ये स्टेयरकेस मिलता है। उसके बाद ये सामने आप देखेंगे ये इसका फ्लैट है। यहाँ पे आपको 2 फ्लैट मिल जाता है और एक स्टेयरकेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से आप फ्लैट ये स्टार्ट है। फैमिली, ये इसका 2 BHK का फ्लैट है। इसका कारपेट 777 है, 777 इसका कारपेट है। अभी हम लोग लिविंग एरिया में, लिविंग एरिया में कुछ सामान रखा हुआ है। उसके बाद भी आप देखेंगे काफी सारा आपको जगह मिलेगा। इसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो 10.5 फीट की चौड़ाई मिल जाती है। वही अगर इसकी मैं लंबाई की बात करूं तो 17.5 फीट की लंबाई मिलती है। फैमिली, ऊपर देखेंगे तो फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है, बट ये सिर्फ इनके सी और डी विंग में आपको मिलेगा। अभी हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो ए और बी विंग है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले दिखाया, ए और बी विंग जो अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उसमें ये मिलने वाला है और सेम कारपेट रहेगा, सेम एरिया रहेगा। 777 का इसका कारपेट है। आप
आगे आएंगे तो देखेंगे कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है काफी अच्छी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक 2 फीट की बालकनी मिल जाती है। बालकनी में आप देखेंगे कितना अच्छा स्पेस है। उसके बाद ये फ्लैट देखेंगे स्विमिंग पूल फेसिंग का ये फ्लैट है, जो कि काफी बड़ा ये फ्लैट है, काफी अच्छा शानदार तरीके से है। ये जो देख रहे हैं ये इनका पोडियम है, और ये सामने जो देख रहे हैं ये इनका क्लब हाउस जिम इसके अंदर है। सामने आपको स्विमिंग पूल देखने के लिए मिल गया, और ये इनका GH टावर है, जो कि टोटल 1 BHK का यहाँ पे फ्लैट है, जो ऑलरेडी रेडी टू मूव इन्होंने दे चुका है। और सामने ये गार्डन स्पेसिंग का ये फ्लैट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको किड्स प्ले एरिया मिल जाता है फैमिली, जो कि बहुत ही काफी अच्छा और काफी शानदार ये फ्लैट है। और अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगा इसका किचन और कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट। हम लोग जैसे ही फ्लैट से एंटर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको पहले एक पैसेज एरिया मिलता है, ये देखेंगे पैसेज एरिया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉमन वॉशरूम देखने के लिए मिलता है। कॉमन वॉशरूम एंड टॉयलेट में देखेंगे यहाँ पे आपको बेसिंग एरिया मिल जाता है, इधर कम्बोर्ड का मिल जाता है, और यहाँ पे शावर के लिए मिल जाता है। जैकवार्स फिटिंग लगी हुई है। अगर मैं इसकी बाथरूम की साइज की बात करूं तो चौड़ाई आपको कम से कम यहाँ पे 5 फीट की मिल जाती है, लंबाई 7 फीट की मिल जाती है। काफी अच्छा खासा लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। बहुत ही कम जगह पे इतना जो है बढ़िया तरीके से वॉशरूम एंड टॉयलेट मिलता है, इतना बड़ा। उसके जस्ट सामने देखेंगे तो आपको किचन मिलता है। किचन देखेंगे, किचन काफी बड़ा है। यहाँ पे देखेंगे फ्रिज का एरिया है। और ये जो मॉड्यूलर किचन देख रहे हैं ये आपको A और B में नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी में मिल रहा है, D, E और F विंग के अंदर। ये बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ड्राई एरिया मिल जाता है। ड्राई एरिया में देखेंगे आपको काफी 4-5 फीट की जगह मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको सारे पॉइंट्स के साथ आपको ये मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। लंबाई चौड़ाई भी काफी अच्छा खासा है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी आइए, एक बार प्रोजेक्ट पे विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको हर बैंक से लोन अप्रूव है, आप किसी बैंक से यहाँ पे लोन करा सकते हैं। अभी आप देखेंगे राइट हैंड साइड में इसका फर्स्ट कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा खासा लंबाई है, 10 फीट लंबा और आपको 10 फीट चौड़ा यहाँ पे इसका कॉमन बेडरूम मिल जाता है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बालकनी मिलता है, जो कि 4 फीट की बालकनी है और 8 फीट की लंबाई है, जो कि काफी बढ़िया है। यहाँ से भी देखेंगे तो काफी अच्छा आपको नजारा भी देखने के लिए मिल जाता है। स्विमिंग पूल फेसिंग गार्डन किड्स प्ले एरिया, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जितेंद्र साहब का बंगला दिख रहा है, जो कि उनका बंगला है, वो अपने लिए ये इन्होंने रखा हुआ है जितेंद्र साहब, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अभी देख रहे हैं जैसे कि हम लोग बेडरूम है, बेडरूम काफी अच्छा खासा इसका स्पेस है। फैमिली में आप सभी को बता दूं, अगर आपको JKR इसके अंदर रेंट पे भी फ्लैट चाहिए तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। 1 BHK 2 BHK के लिए भी हम रेंट में भी डील करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर रेंट में भी फ्लैट है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं, जो इनका ऑलरेडी रेडी फ्लैट है उसके अंदर। लेकिन अभी मैं आप सभी के लिए इसका A और B विंग टावर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उसमें परचेस के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि हम लोग मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में वॉशरूम एंड टॉयलेट देखने के लिए मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी भी जो है लंबाई चौड़ाई काफी अच्छा है, 5 फीट की इसकी चौड़ाई है, 7 फीट की लंबाई है। मास्टर बेडरूम में हम लोग आगे हैं। मास्टर बेडरूम में आप देखेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपको एक जो है कबर्ड का स्पेस मिलता है, जो कि 6 से 7 फीट का कबर्ड स्पेस है। फैमिली में आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि जिस फ्लैट के अंदर कबर्ड स्पेस है वहां पे बहुत ही अच्छा एरिया मिल जाता है। अगर बेडरूम की साइज की मैं बात करूँ तो चौड़ाई आपको यहाँ पे 10.5 फीट की मिल जाती है। वही अगर लंबाई की बात करूँ तो 12.5 फीट की यहाँ पे आपको लंबाई मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा और काफी बेहतरीन है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक बालकनी मिल जाता है। यहाँ से भी देखेंगे तो आपको काफी अच्छा और काफी बढ़िया नजारा मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है फैमिली। तो आइए मैं आप सभी को एक व्यू दिखाता हूँ कि इस फ्लैट से अगर हम बाहर जाते हैं तो किस तरीके का नजारा आता है। दोस्तों आइए देखिए। फैमिली अभी हम लोग इसके गार्डन में खड़े हैं। गार्डन में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है। सामने देखेंगे किड्स प्ले एरिया मिलता है, और वहाँ पे मैंने बताया जितेंद्र साहब का जो बंगला था वो था। और ये ऑल ओवर देखिए ये सब प्रोजेक्ट है। ये देखेंगे ये टोटल इनका 1 BHK का ये है। ये GH विंग है, ये टोटल यहाँ पे 3 विंग है, FBGH, जो कि काफी बढ़िया है। ये सब टोटल 1 BHK रेडी टू मूव है। अभी हम लोग ये साइड पे देखेंगे ये 2 BHK, ये जो कलर हुआ है, कलर हुआ आप देख रहे हैं, ये EF विंग है, जो कि रेडी टू मूव है। इनका पोजीशन ये लोग दे रहे हैं। और अभी हम लोग A और B के लिए जो देखेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं।
तो उसको हम लोग को बेचना है, जो कि काफ़ी बढ़िया और काफ़ी खूबसूरत तरीके से। उसके बाद आइए मैं आप सभी को दिखाता हूँ इसका जो स्विमिंग पूल है, कितना बड़ा स्विमिंग पूल है फैमिली। आप स्विमिंग पूल देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा स्विमिंग पूल शायद ही किसी प्रोजेक्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आप देखेंगे स्विमिंग पूल कितना अच्छा और कितना बेहतरीन तरीका से है। मैं आपको एक व्यू और इसका स्विमिंग पूल को दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार तरीके से। तो आइए मैं अभी आप सभी को इसका क्लब हाउस दिखाता हूँ, कैफेटेरिया दिखाता हूँ, जिम दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्विमिंग पूल भी दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, मैं चलते हैं हम लोग। ये इसका अभी स्विमिंग पूल की तरफ हम लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल का जो एरिया आप देखेंगे काफ़ी शानदार, काफ़ी तरीके से ये देखेंगे बैठने के लिए यहाँ पे काफ़ी डिजाइन किया हुआ है, काफ़ी तरीके से ये देखेंगे। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो लंबाई कम से कम नहीं तो करके दोस्तों 60 से 70 फीट की स्विमिंग पूल की लंबाई रहेगी। और चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो चौड़ाई यहाँ से 20 से 30 फीट की आपको चौड़ाई मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप देखेंगे आपको जुकुजी मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया किड्स प्ले के किड्स लोगों के लिए भी स्विमिंग पूल मिल जाता है, बड़े लोगों के लिए भी मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है क्लब हाउस में यहाँ पे आपको चेंजिंग रूम मिल जाता है, लड़के लोगों का अलग और लड़की लोगों का अलग जो है यहाँ पे चेंजिंग रूम बनाया हुआ है। नीचे जो है जिम बनाया हुआ है और उसके बाजू में कैफेटेरिया बनाया हुआ है, जो कि सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बार मैं फिर से आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इनका पूरा प्रोजेक्ट है। आप एक बार देखिए, ये सब जो देख रहे हैं इनका टोटल पूरा प्रोजेक्ट आप देखेंगे बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया हुआ है, बहुत खूबसूरत तरीके से ही ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। आइए मैं आप सभी को अभी दिखाता हूँ इसका क्लब हाउस किस तरीके का है। फैमिली, आप सभी ने पूरा प्रोजेक्ट देख लिया, कितना अच्छा और कितना बेहतरीन तरीके से ये प्रोजेक्ट है। मैंने आपको हर एक चीज़ दिखा दिया। आइए अब मैं इसके डिटेल्स के बारे में बात करता हूँ। ये बिल्डिंग 16 माले की बिल्डिंग है, 9 विंग का ये कॉम्प्लेक्स है पूरा, जिसमें 1 BHK और 2 BHK आपको मिल जाता है। इसकी लैंड पार्सल की बात करूँ तो 4.8 एकड़ लैंड पार्सल है, जो कि खुद बिल्डिंग के डेवलपर भी जितेंद्र कपूर है और लैंड का भी मालिक जितेंद्र कपूर है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप यहाँ पे किसी भी बैंक से लोन करा सकते हैं, हर बैंक से लोन यहाँ पे अप्रूव है। आपको यहाँ पे पर फ्लोर पे 5 फ्लैट देखने के लिए मिल जाता है और आपको 5 तरह के कारपेट देखने के लिए मिल जाता है। कारपेट की अगर मैं बात करूँ तो 666 का एरिया देखने के लिए मिल जाता है। इसका प्राइस 1,15,00,000 रुपया जाता है, ऑल इन पैकेज। ये सब निगोशियबल प्राइस है। 662 का एक कारपेट है, उसका जाता है 1,18,00,000 रुपया। एक 702 का कारपेट है, उसका जाता है 1,23,00,000 रुपया। और एक 777 का एरिया जिसका जाता है 1,32,00,000 रुपया। ये सब ऑल इन पैकेज प्राइस और नेगोशिएबल प्राइस है। आप सभी एक बार प्रोजेक्ट विजिट कीजिए, यहाँ पे आइए। अगर आपको समझ में आता है तो हम प्राइस की बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और बेस्ट से बेस्ट रेट आपको दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे दोस्तों। इसके अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन 2023 दिसंबर में है और रेरा डेट पोजीशन की मैं बात करूं तो 2025 दिसंबर में इसका रेरा डेट का इसका पोजीशन है दोस्तों। आइए फैमिली, अब मैं आप सभी को इसका जो है लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। लोकेशन अगर आप देखेंगे तो ये विनय नगर है, नियर GCC क्लब पे। यहाँ पे आप 11 मिनट के डिस्टेंस पे दहीसर चेक नाका आपको मिल जाता है, 12 मिनट के डिस्टेंस पे आपको रेलवे स्टेशन मिल जाता है, 4 मिनट के डिस्टेंस पे आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे देखने के लिए मिल जाता है, 7 मिनट के डिस्टेंस पे आपको प्रपोज जो मेट्रो स्टेशन है दहीसर का वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आप विनय नगर मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो 3 से 4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको विनय नगर का अपकमिंग मेट्रो स्टेशन मिल जाता है। सिनेमैक्स अगर मैं थिएटर की बात करूँ तो यहाँ से 7 से 8 मिनट के डिस्टेंस पे मिल जाता है। यहाँ से आपको भाजी मार्केट, रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड, हर एक चीज प्रोजेक्ट से बाहर निकलते ही आपको मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी के मामले में भी ये प्रोजेक्ट काफी अच्छा है। अगर मैं हॉस्पिटल वगैरह की बात करूँ तो हॉस्पिटल, बस वगैरह, स्कूल वगैरह, हर एक चीज ये प्रोजेक्ट से 5 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे आपको हर एक चीज मिल जाता है फैमिली। अभी मैं आप सभी को इसके एमिनिटीज के बारे में बताता हूँ कि आपको एमिनिटीज इसमें क्या क्या मिलने वाला है। एमिनिटीज की अगर मैं बात करूँ आउटडोर एमिनिटीज की तो आपको ग्रैंड मैन एंट्रेंस लॉबी मिल जाता है, स्विमिंग पूल मिल जाता है, आपको डेक पूल आपको मिल रहा है, उसके बाद पूल डेक आपको इसमें मिल रहा है, उसके बाद पेरागोला आपको इसमें मिल रहा है, जॉगिंग ट्रैक एरिया मिलता है, पार्टी लॉन आपको मिलता है, लॉन माउंट्स मिलता है, उसके बाद एम्पी थिएटर एरिया आपको मिल जाता है, स्टेप्स एरिया आपको मिल जाता है, सर्फ्स एरिया आपको मिल जाता है, लॉन एरिया मिल जाता है, एवेन्यू प्लांट्स आप देखे रहेंगे कि हर तरीके से यहाँ पे प्लांट्स आपको वो मिल जाता है, गज़ीबो आपको मिल जाता है, गार्डन पेविंग आपको मिल जाता है, किड्स प्ले एरिया मिल जाता है, टेम्पल पार्किंग एरिया आपको मिल जाता है और नेट क्रिकेट टर्फ का जो एरिया है जो पीछे के साइड पे है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे काम चल रहा है तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए एक्सेस नहीं था। तो वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें आ रहा है, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से एमिनिटीज वगैरह भी है। तो आपको किसी भी तरीके से यहाँ पे जो है
दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। आप सभी से गुजारिश है, आप सब आइए और एक बार प्रोजेक्ट के ऊपर विजिट कीजिए। फैमिली में आप सभी को बता दूं, इसके अंदर हमारे पास रेंट में भी फ्लैट अवेलेबल है। अगर अभी आप सभी को रेंट पे फ्लैट चाहिए 1 BHK 2 BHK, तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उसमें भी आपकी पूरी से पूरी सहायता करेंगे। हम लोग रीसेल, रेंट और कमर्शियल में भी काम करते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में दोस्तों हम लोग होम लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। होम लोन प्रोवाइड कराने के लिए हम 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेते। हमारा 52 बैंकों से टाइप है। हमारे जो बैंकर हैं आपको डोर टू डोर सर्विस जाके प्रोवाइड कराते हैं। डॉक्यूमेंट साइन कराना, चेक लेना, हर एक चीज। इसमें आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्जेस कोई भी देने की जरूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट के चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, लीगल, टेक्निकल, यही चार्जेस ही सिर्फ आपको पे करना है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी के लिए एक बार मैं फिर से एक नया प्रोजेक्ट, एक नए वीडियो के साथ में आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आप सभी से अलविदा लेते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें दोस्तों, ताकि कोई भी हमारे चैनल पर नया प्रोजेक्ट या नए फ्लैट का वीडियो में लेके आऊं तो सबसे पहले आप सभी तक ये हमारा वीडियो पहुंचना चाहिए, हमारे व्यूअर्स के पास पहुंचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।